मार्च 2021 में अमेरिका के शहर बेवरली हिल्स में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने लॉ इन्फोर्समेंट और सिटीजन्स के दरमियान ट्रस्ट पर सीरियस सवालात खड़े कर दिए। एफबीआई ने एक प्राइवेट वॉल्ट फैसिलिटी पर रेड की। इस रेड में $100 मिलियन से ज्यादा के एसेट्स सीज किए गए। कैश, गोल्ड, ज्वेलरी और पर्सनल वैल्यूएबल्स। कुछ लीगल एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट्स ने इसे अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल सीजर कहा। आज की डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे ये रेड क्यों हुई, किस कानून के तहत हुई और क्यों इसे आज भी चैलेंज किया जा रहा है। यूएस प्राइवेट वॉल्ट्स बेवरली हिल्स में वाक़ एक प्राइवेट फैसिलिटी थी। ये बैंक नहीं थी, यहाँ डिपॉजिट्स इंश्योर्ड नहीं होते थे। इसका मकसद सिर्फ एक था, प्राइवेसी। क्लाइंट्स अपनी पर्सनल चीज़ें यहाँ रखते थे, जैसे कैश, डॉक्यूमेंट्स, फैमिली वैल्यूएबल्स, ज्वेलरी। फैसिलिटी के पास कंटेंट्स का कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। हर बॉक्स इंडिविजुअल कस्टमर का होता था। इस सिस्टम का मिसयूज भी हो सकता था और इसी सस्पिशन पर एफबीआई की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। मार्च 2021 की सुबह एफबीआई एजेंट्स ने फैसिलिटी को सराउंड किया। रेड का ऑफिशियल रीजन था मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल फाइनेंशियल एक्टिविटीज की इन्वेस्टिगेशन। एफबीआई ने फैसिलिटी को कंट्रोल में लिया और हंड्रेड्स ऑफ प्राइवेट सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस ओपन किए। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि रेड का वारंट फैसिलिटी के ऑपरेटर्स के खिलाफ था, लेकिन इंडिविजुअल बॉक्स होल्डर्स के खिलाफ नहीं। इसके बावजूद बॉक्सेस के अंदर मौजूद चीजें सीज कर ली गईं। बाद में कोर्ट डॉक्यूमेंट से ये बात सामने आई कि वारंट में इंडिविजुअल प्रॉपर्टी सीज करने की इजाज़त वाज़ेह तौर पर नहीं थी। इसके बावजूद वैल्यूएबल्स उठाई गईं, कैटलॉग बाद में बनाया गया, ओनर्स को बाद में नोटिफाई किया गया। जब ओनर्स ने अपनी चीज़ें वापस मांगी, उन्हें कहा गया, आप प्रूव करें कि ये चीज़ आपकी है और इलीगल एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं। ये प्रोसेस कई लोगों के लिए महंगा और टाइम कंज्यूमिंग था। कई वॉल्ट होल्डर्स ने कोर्ट में पिटिशंस फाइल की। उनका कहना था उन पर कोई चार्ज नहीं है, कोई एफआईआर नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं। फिर भी उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी महीनों तक गवर्नमेंट के पास रही। कुछ लोगों को अपनी चीज़ें वापस मिल गईं, लेकिन कई केसेस अभी भी पेंडिंग रहे। इस इंसिडेंट ने सिविल एसेट फॉरफिचर लॉज पर नई बहस शुरू कर दी। 2021 में ओवरऑल क्राइम पैटर्न्स में भी तब्दीली देखी गई। फेडरल रिपोर्ट्स के मुताबिक 77.6% रॉबरीज में डेंजरस वेपन्स यूज हुए। 89.7% केसेस में फिजिकल फोर्स या उसकी धमकी शामिल थी। हॉब्स एक्ट रॉबरीज सबसे ज्यादा कॉमन हो गई। ये नंबर्स दिखाते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट प्रेशर में थी, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि प्रेशर के बावजूद कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स क्रॉस नहीं की जा सकती। हॉब्स एक्ट का मकसद ओरिजिनली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कंट्रोल करना था, मगर वक्त के साथ इसका स्कोप काफ़ी एक्सपैंड हो चुका है। यूएस प्राइवेट वॉल्ट्स केस में सवाल ये उठा, क्या स्टेट पावर का यूज़ इंडिविजुअल राइट्स से ज़्यादा हो गया? और अगर गवर्नमेंट गलती करे तो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम क्या है? यूएस प्राइवेट वॉल्ट्स रेड सिर्फ एक लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशन नहीं था। ये एक एग्जाम्पल बन गया कि जब सिक्योरिटी और लिबर्टी आपस में टकराते हैं तो बैलेंस कितना मुश्किल हो जाता है। ये केस आज भी अमेरिकन लीगल सिस्टम के लिए एक इम्पॉर्टेंट रेफरेंस है और सवाल अब भी जिंदा है, क्या प्राइवेसी मॉडर्न वर्ल्ड में वाकई मुमकिन है? और अगर स्टेट गलती करे तो सिटीजन का प्रोटेक्शन कौन करेगा?